दिल्ली की महिलाओं के दिल में क्या, अरविंद केजरीवाल या भारतीय जनता पार्टी? दर्शकों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। इन सबके बीच बड़ा सवाल कि महिला वोटर्स किसकी तरफ रुख करती हुई नजर आएंगी। क्या महिला वोटर्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करेंगी या फिर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से महिला वोटर्स को लुभाने के लिए महिला वोटर्स को साधने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे में महिला वोटर्स कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल महिलाओं को साधने के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ी योजना महिला सम्मान योजना है, जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई है कि सरकार आम आदमी पार्टी की अगर फिर से बनती है तो हर महिला को 21 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके साथ ही फ्री बस यात्रा जारी रहेगी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे चुनाव में पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, 25,000 हर महिला को, इसके साथ ही जो कह सकते हैं कि सिलेंडर मुफ्त का वादा किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी 25 रुपए का ऐलान किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, ग्राउंड पर क्या माहौल है, ग्राउंड पे जमीनी स्तर पे महिलाओं की क्या सोच है? क्या वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में रहेंगी? क्या महिला जिस तरीके से महिलाओं ने दिल्ली के फ्री बस यात्रा का फायदा उठाया है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के प्रति उनका विश्वास बढ़ा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के इन बड़े बड़े वादों को सुनते हुए अपना रुख बदल सकती है? क्या रहेगा दिल्ली के महिलाओं का रुख? इसको जानने के लिए आज हमारे साथ हमारी सहयोगी नाजमीन मौजूद हैं, जो कि लगातार जमीन पर लोगों से बातचीत करती हैं, ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हैं और उनसे समझने का प्रयास करेंगे दिल्ली की महिलाओं के दिल में क्या। नाजमीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाजमीन, जिस तरीके से दिल्ली चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी महिला वोटर्स को साधने के लिए कई तरह के कह सकते हैं ऐलान कर रही है, 2500 रुपए, इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, पोषण किट और होली दीपावली पे सिलेंडर मुफ्त और कई योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 2100 रुपए दिया जाएगा, महिला सम्मान योजना, और इसके साथ ही जो फ्री बस यात्रा है उसको भी जारी रखा जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है? देखिए, ये भारी पड़ने की बात नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में ही कह दिया था कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये पहली बार नहीं है। इसके पिछले चुनावों का अगर हम जिक्र करें 2020 के विधानसभा चुनावों का, तो आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मुहैया कराई थी। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया था कि हम दिल्ली की महिलाओं को अपमानित नहीं होने देंगे। डर के साए में दिल्ली की महिलाएं नहीं रहेंगी, बल्कि आम आदमी पार्टी के जरिए हर इलाकों में, हर गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, स्ट्रीट लाइट लगवाई गई। इसका मकसद ये नहीं था कि हमें दिल्ली को चमका देना है। इसका मकसद दिल्ली को चमकाने के साथ साथ ये भी था कि दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित इधर से उधर जा सके और उन्हें अधिकार मिल सके कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपकी आधी कमाई सिर्फ आने जाने में खर्च ना हो पाए। इसलिए बसों में मुफ्त सुविधा देना, मुफ्त यात्रा करवाना एक बड़ा योगदान अरविंद केजरीवाल का देखा जाता है। देखिए, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जो जनसंख्या है वो थोड़ी कम नजर आती है, लेकिन इस बार महिलाओं की आबादी की बात करें तो 71 लाख से अधिक महिलाएं दिल्ली में मौजूद हैं और 71 लाख महिलाओं का असर चुनाव पर तो खासा पड़ता हुआ नजर आएगा। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी कह देती है कि हम चलिए आम आदमी पार्टी से रकम बढ़ाकर दे देते हैं। ये तो आप लालच दे रहे हैं महिलाओं लेकिन को। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी बांट रही है, फिर आखिर क्यों बीजेपी को करना पड़ रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र देखिए, आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो फ्री की रेवड़ियां ही बांट रहे हैं, आप भी तो मुफ्त में लालच दे रहे हैं, आप भी तो ये दिखा रहे हैं कि आप घर बैठिए, हम आपको सब कुछ परोस देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन महिलाओं का क्या रुख रहता है? महिलाओं से जब आप बात करते हैं तो वो क्या कहती हैं? क्या वो अरविंद केजरीवाल के प्रति उनका भरोसा है, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के इन वादों में कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि बोलती हुई नजर आती है कि हम बीजेपी पर भरोसा करेंगे? देखिए, एक उनकी बात है जो जहन में ठहर सी गई है, और ये जो बयान है उनका, ये सच भी दिखाई देता है कि हमें 2100 मिले या ना मिले, हम अरविंद केजरीवाल को तब भी चुनेंगे। हम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं, हम अरविंद केजरीवाल की सरकार को चाहते हैं। ये एक लाइन साबित कर देती है कि दिल्ली की महिलाएं लालच के आधार पर अरविंद केजरीवाल को नहीं चुन रही हैं। दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल को इसलिए नहीं चुन रही हैं कि उन्होंने हमें बस में फ्री कर दिया है, इलाज मुफ्त हो रहा है, 2100 रुपए देने का वादा किया जा रहा है।
बल्कि दिल्ली की समस्याएं क्या हैं, दिल्ली की महिलाओं की समस्याएं क्या हैं, दिल्ली में महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकें, कैसे गुंडागर्दी से बचा जा सके, इस आधार पर आम आदमी पार्टी को चुना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के कामों को चुना जा रहा है और अरविंद केजरीवाल जो ये कहते हैं कि ईमानदार पार्टी है हमारी और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर हमने दिल्ली की जनता को वो सब दिया है जो उन्होंने मांगा है, तो आप महिलाओं को लेकर ये समझ सकते हैं। अच्छा नाज़मीन, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का पिछला कार्यकाल रहा था और कहीं ना कहीं फ्री पानी और फ्री बिजली का वादा जो उन्होंने किया था उसको बखूबी पूरा भी किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर लगातार निशाना साधती है कि बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, पानी के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। खैर वो एक अलग मसला है, लेकिन बात यह है कि क्या इन छोटे छोटे जो बचत है इसको देखते हुए जो महिला वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के प्रति और विश्वास जता रही हैं? क्या उनको फायदा मिला है? फ्री बस यात्रा हो, मुफ्त बिजली हो, मुफ्त पानी हो, क्या इन छोटी छोटी बचत से महिलाओं को कहीं ना कहीं बड़ा फायदा मिला है? देखिए, मैं खुद दिल्ली से हूँ और दिल्ली की बात करूँ तो बिजली का जिक्र अगर आपने किया है तो इस मुद्दे पर मैं खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी का समर्थन करती हुई नजर आ सकती हूँ, क्योंकि जब भी हम देखते हैं 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात आम आदमी पार्टी के जरिए की गई। आप सर्दियों की बात करें, आप गर्मियों की बात करें, आपका बिल अधिकतम आ ही नहीं सकता है। सर्दियों में ज्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं होती है। इसके अलावा गर्मियों की बात करें तब भी आप देखिए कि आपका बिल नहीं आता है, तो आपके कितने पैसे बच रहे हैं। आप अन्य राज्यों में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, चाहे और राज्यों की बात कर ले, वहां पर हजारों की संख्या में आपके बिल आ जाते हैं, 1000 2000। आप देखिए कि कई ऐसी खबरें सामने आती हैं, किसी के 25,000 का बिल आ गया, किसी का 10,000 का बिल आ गया। आखिरकार कैसे आया? ये घपलेबाजी के आधार पर ही तो आया है। लेकिन दिल्ली में हम ये देख रहे हैं कि खुद बिजली के बिल कितने जीरो आए हैं और कई बार तो 1000 तक पहुंचना तो नामुमकिन भी नजर आता है। तो आप ये देखिए कि आप उन बस्तियों में जाएंगे तो बस्ती के लोग ये कहते हैं, बस्ती की महिलाएं ये कहती हैं कि आम आदमी पार्टी बेहतर काम कर रही है, बस हमें बस्तियों के इलाकों को भी सुधार दिया जाए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की जनता, खासकर दिल्ली की महिलाएं ये चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल ने काम अच्छा किया है और आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल काम और अच्छा करते हुए नजर आएगी। और इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के घोषणा पत्र की बात कर ले जो हाल ही में जारी हुआ है, मैनिफेस्टो, इसमें 15 गारंटियां दी जा रही है, जिसमें रोजगार की बात की जाती है, जिसमें महिला सम्मान की बात की जाती है, संजीवनी योजना की बात की जाती है। अगर पानी के बिल की बात करें, गलत बिल आ जाता है तो उस बिल को सुधारने को लेकर आम आदमी पार्टी कैसे सहायता करेगी इसकी बात की जाती है। स्वच्छ जल 24 घंटे 7 दिन कैसे आए इसकी बात की जाती है। यमुना नदी की सफाई की बात की जाती है, सड़कों के निर्माण की बात की जाती है, यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर स्कॉलरशिप की बात की जाती है, यहाँ पर छात्रों के लिए गारंटी की बात की जाती है, पुजारी ग्रंथियों के लिए बात की जाती है, किराएदारों के लिए बात की जाती है, दिल्ली में सीवर की समस्याओं को लेकर बात की जाती है, राशन कार्ड को लेकर बात की जाती है, ऑटो चालकों के लिए बात की जाती है। लेकिन देखा जाए तो ये गारंटी आम आदमी पार्टी की है। भाजपा क्या कर रही है? भाजपा कहती है कि हम मालिकाना हक दिला देंगे। आज तक तो आपने दिलाया नहीं, कैसे आप मालिकाना हक दिला देंगे? तो आप देखिए कि इसके अलावा 2500 रुपए देने की बात करते हैं, यानी कि 2100 उन्होंने दिया तो हम 2500 दे देंगे, रकम बढ़ा देंगे। तो लालच यहाँ पर महिलाओं को दे दिया कि चलिए हमारे पास आ जाइए। तो ये दिखाई देता है कि आप लालच दे रहे हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जो महिलाएं वो बखूबी जानती हैं कि उनका फायदा कैसे हो रहा है। जी बिल्कुल दर्शकों, बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली की महिलाएं हैं वो किसकी तरफ रुख करेंगी, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिला वोटर्स की किसी भी पार्टी की जीत और हार में एक अहम भूमिका होती है। महिला वोटर्स की हमेशा से कहा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रति उनका रुख रहा है और यही वो बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से सीधा बाहर होती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं अब इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो जमीन पर देखने को मिल रहा है, जो महिलाएं कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए दे या ना दे, लेकिन फिर भी हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं जरूर रुझान रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज्यादातर महिलाएं हैं उनको विश्वास नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर देगी। उनका सवाल यही है कि तमाम राज्यों में बीजेपी ने वादे किए लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ और अभी क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि चुनाव के जब नतीजे सामने आएंगे उसमें
कैसे जो रिजल्ट है वो आते हैं, क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जीत हासिल करेगी? जिस तरीके के जो जमीनी तौर पर देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी ने बड़ा था हासिल करती हुई नजर आ रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आएगी? फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल न्यूज के साथ।